हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूं ब्लेंडर के ऊपर में। ब्लेंडर 2.8 का ये सीरीज है, ठीक है। तो देखिए, ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाके ब्लेंडर लिखिएगा तो ब्लेंडर का वेबसाइट आ जाएगा और वहां से इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है ना। पूरा ओपन हो गया है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक डिफॉल्ट क्यू नजर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिफॉल्ट क्यू नजर आ रहा है जिसको हम लोग मेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया आ रहा है इसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। अब इस एरिया को जो मैं इस प्रकार से इसको घुमा रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा माउस का स्क्रॉल व्हील है, माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको मैं प्रेस करके रख रहा हूँ और इसको मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूँ। ये चीज, ये सेम काम अभी नया फीचर आया है ब्लेंडर का, ये वाला, ठीक है। तो वो काम यहाँ से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक एंड यूज ए प्रेजेंट व्यू पोर्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके भी हम लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अभी मैं शिफ्ट दबा के इसको मैं यहाँ से यहाँ पैन कर रहा हूँ, इस प्रकार से लेके जा रहा हूँ। जैसे इस साइड करना है, इस साइड करना है, ठीक है। शिफ्ट दबाया था मैंने और माउस का स्क्रॉल व्हील को मैं दबा के रख रहा था। माउस में जो स्क्रॉल व्हील है उसको मैं प्रेस करके रखा था और शिफ्ट को भी मैंने प्रेस किया था। देखिए शिफ्ट को मैं प्रेस कर रहा हूँ और माउस का स्क्रॉल व्हील को भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये काम कर रहा है। तो और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ मूव द व्यू। तो अब इस मूव द व्यू को दबा के रखना है, ठीक है। दबा के रख के क्या करना है, देखिए आपका जो माउस है ना, तो इसको आप दबाइए, ऐसे 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 लेके जाइएगा, ये काम करेगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इसको दबा के माउस को ही आप खाली घुमाइएगा। देखिए माउस को इधर उधर करेंगे ना हम लोग तो ये हो जाएगा। इसको दबा के रखना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक को दबा के माउस को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जैसे भी आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे जो ये वाला, इससे हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे गोल घुमाते थे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका वाई जेड एक्स बना हुआ है। तो अभी मैं एक तो चीज दिखा रहा हूँ, जैसे कि 3D व्यू में होता क्या है कि हम लोग टॉप व्यू भी देख सकते हैं, राइट व्यू भी देख सकते हैं, बॉटम व्यू भी देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या था, नमपैड हम लोग यूज करते थे। जैसे 1 दबाने से ये आपका फ्रंट व्यू है ना, ये फ्रंट व्यू आ जाता था, ठीक है। फिर 7 दबाने से टॉप व्यू आ जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 दबाते थे हम लोग तो फिर चेंज होता था। 3 दबाने से राइट व्यू आ जाता था, लेफ्ट व्यू आ जाता था, ठीक है ना। अलग अलग देखिए यहाँ पे फिर अगर एक एक तो दबाना है इस प्रकार से गोल, तो ये 4 और 6 में दबा रहा हूँ। मैं फिर से दिखा देता हूँ, 1 दबा रहे हैं हम लोग तो ये क्या हो रहा है, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। देखिए यहाँ पे लिख रहा है। अगर मैं 3 दबाता हूँ तो ये क्या है, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। और अगर मैं यहाँ पे 9 दबाता हूँ तो ये क्या है, लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर मैं यहाँ 7 दबाता हूँ तो ये है टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। अगर बॉटम में जाना है हम लोगों को तो हम लोग कंट्रोल 7 दबाएंगे तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। ये कंट्रोल 7 उल्टा। उसी प्रकार से मैं 1 दबाता हूँ तो ये फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू है और मैं कंट्रोल और 1 दबाऊंगा तो मैं बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चल जाऊंगा, ठीक है। उस प्रकार से फिर मैं सिर्फ 3 दबाऊंगा तो ये राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू आएगा और मैं कंट्रोल 3 दबाऊंगा तो ये आपका लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू आएगा, ठीक है। अब और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखा रहा है मेरा और आपका नहीं दिखा रहा होगा तो वो चेंज कहाँ से होता है। अगर आप 5 प्रेस करेंगे एक बार, तो 5 एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए ये प्रेस्पेक्टिव व्यू है, प्रेस्पेक्टिव व्यू, ठीक है। और फिर से 5 को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ये कहाँ जाएगा, ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू में। वो चीज को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, प्रिस्पेक्टिव व्यू। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू। बात समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो पेन है इसको पूरा हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में और एक चीज है जैसे कैमरा। तो क्या होता है कि कैमरा अगर देखना है, तो अगर आपको कीबोर्ड से देखना है तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा, आपको जीरो दबाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस प्रकार से कैमरा में अभी हम लोग का व्यू दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको हटाना है अगर आपको, तो आप सिंपली फिर से जीरो दबा दीजिए तो वो हट जाएगा। ठीक है, जीरो प्रेस करने से ये कैमरा आ गया, फिर जीरो प्रेस करेंगे तो कैमरा हट जाएगा, जीरो प्रेस करेंगे तो कैमरा आ जाएगा, जीरो प्रेस करेंगे तो कैमरा हट जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए बहुत कुछ। अब और भी चीज है कुछ कुछ समझने का, यहीं से मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो यहीं पे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये शो एक्सरे मोड जो है, अगर इसको क्लिक करने से क्या होगा, ये एक्सरे मोड में आ गया। देखिए एक्सरे मोड में आ गया मतलब क्या है, देखिए अभी यहाँ पे एक क्यूब है, अभी मैं वन करता हूँ इसको। ठीक है, वन में रखा हूँ, मतलब फ्रंट प्रोस्पेक्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैंने रखा है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ और ए दबाता हूँ, शिफ्ट और ए, शिफ्ट और ए दबा के क्या कर सकते हैं हम लोग की, और भी जो भी चीज ऐड करना है, जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग मैश को ही लेते हैं। जैसे इसमें मैं एक सर्कल ऐड करना चाहता हूँ या यूवी स्पेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली एक यूवी स्पेयर को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक यूवी स्पेयर जो है, देखिए ठीक इसके अंदर में ये यूवी स्पेयर है ना। तो अभी, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, क्यूब को सेलेक्ट कर लूँ, तो देखिए यूवी स्पेयर हमारा नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे शो एक्सरे में क्लिक कर दूं, तो देखिए अब हम लोगों को वो नजर आ रहा है। ये पहला एक तो चीज है जो काम आता है। ठीक है, कि अंदर का चीज भी अब हम लोग को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और इसका एक यूटिलाइज क्या होता है, और एक यूटिलाइज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा। पहले तो मैं ये अंदर का जो क्यूब है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको थोड़ा घसकाना चाहता हूँ, दैट मीन्स मुझे मूव करना है। ठीक है, हटाना है, इसका पोजीशन चेंज करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, तो नीचे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है मूव। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की होता है जी, जिसका शॉर्टकट किया होता है जी। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग इसको ग्रैब करके इधर उधर कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप न्यू है, ब्लेंडर में दिक्कत हो रहा है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, इस चीज को आप पकड़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेड लिखा हुआ है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो एक्सिस है ये। तो जिस एक्सिस पे आप लेके जाना चाहते हो ये परफेक्ट जाएगा। आप सिंपली इसको पकड़ के कहीं पे भी ले जाके रख देंगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, वैसा मत करिएगा। इसको पकड़ के मैं यहाँ साइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, साइड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्यू को फिर से पकड़ता हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मूव का बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा और भी। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि ये हमारा शो एक्सरे मोड है। तो इसका काम और क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट मोड है। तो ऑब्जेक्ट मोड से हम लोग एडिट मोड में जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, एडिट मोड में जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस क्यूब को मैं एडिट मोड में ले गया। एडिट मोड में ले जाने के बाद में अभी मैं ये शो एक्सरे मोड हटा देता हूँ, शो एक्सरे मोड मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। और मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या दबाया, राइट क्लिक, मैंने राइट क्लिक दबाया। राइट क्लिक दबाने से एक ऑप्शन आया यहाँ पे, सब डिवीजन सरफेस। क्या आया है, सब डिवीजन सरफेस। इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा कि सब डिवीजन सरफेस, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। बट जो यूज है मेन एक्सरे का वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये सब डिवीजन सरफेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे और भी आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स हम लोग दे सकते हैं इससे। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसका। और उसके बाद मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं वन दबाता हूँ। वन दबाने के बाद में अभी मान लीजिए कि मुझको सेलेक्ट करना है, आधा सेलेक्ट करना है क्यूब को। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का बहुत सारा ऑप्शन होता है। सिंपल एक सेलेक्ट होता है बॉक्स सेलेक्ट, तो उसके लिए कीबोर्ड से बी दबाना होता है, बी दबाना होता है। और बी दबा के अगर मैं ऐसे करूँ तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा, एक्स दबाना पड़ता है, डिलीट करने के लिए एक्स दबाना पड़ता है। और एक चीज देखिएगा यहाँ पे आपका वर्टेक्स एज फेसेस आएगा। तो मैं फेसेस को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपली मैं फेस में क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया। देखिए तभी दिख नहीं रहा था, देखिए। बट थोड़ा देर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो पीछे का एरिया नहीं सेलेक्ट हुआ, सिर्फ आगे का ही एरिया सेलेक्ट हुआ।
सिर्फ आगे का एरिया सेलेक्ट हुआ, जबकि मैं चाहता था कि ये पूरा का पूरा शेप जो है मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अब देखिए ब्लेंडर में और सबसे अच्छा फीचर्स क्या है, जैसे आप वर्डपैड नोटपैड जो भी करते हुए आए हैं तो कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे जा सकते थे ना, तो सिंपली इसमें भी कंट्रोल जेड अगर मैं दबाऊंगा तो ये पीछे चल जाएगा। ठीक है, जो स्टेप हम लोग किए थे वो स्टेप क्या होगा, एक स्टेप हम लोग बैक हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ 1 दबाता हूँ फिर से, और इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए उसके लिए 2 बार ए दबाइएगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ए प्रेस करिएगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे शो एक्सरे में क्लिक करूं, शो एक्सरे में क्लिक करूं और उसके बाद में मैं बी दबाऊं, बी क्या होता है एक्चुअली, बी दबाने से होता क्या है, ये एक सिलेक्शन का ऑप्शन है, और बी को हम लोग बॉक्स सिलेक्शन कहते हैं, बी को हम लोग बॉक्स सिलेक्शन कहते हैं। तो बी दबाएंगे हम लोग और उसके बाद में इस एरिया को हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लिए। तो अब ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हुआ। तो ये सेलेक्ट क्यों हुआ, ये शो एक्सरे मोड में था तो सेलेक्ट हुआ, अगर शो एक्सरे मोड में नहीं होता तो हम लोग का सेलेक्ट होता, मगर सबको अलग अलग से जाके आप कर सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे भी हम लोग बॉक्स सेलेक्ट कर रहे थे तो उस प्रकार से ये सेलेक्ट नहीं होता। और उसके बाद मैं अब एक्स दबाऊंगा और फेस दबाऊंगा, तो मुझको जितना एरिया का डिलीट करना था मैं इसका यहाँ पे डिलीट कर ले रहा हूँ। बात समझ में आया ला? ठीक है, चलिए वापस से हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और वापस से हम लोग चलते कहाँ पे, ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं। और ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद में इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया हमारा। अच्छा उसके बाद ये क्या है, ये जो है ये है आपका शेडिंग है, व्यू पोर्ट शेडिंग। व्यू पोर्ट शेडिंग में एक्चुअली में क्या है, व्यू पोर्ट शेडिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं इस पे कुछ मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ। मटेरियल अप्लाई करना मतलब इस पे अगर आप कलर वगैरह देना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, व्यू पोर्ट शेडिंग में क्लिक करता हूँ, देखिए ठीक है, ये व्यू पोर्ट शेडिंग, सॉरी ये आपका एक्सरे है। व्यू पोर्ट शेडिंग जो था ये वायर फ्रेम मोड में, सॉरी सॉरी, ठीक है। वायर फ्रेम मोड में क्या होता है कि ये हमारा वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा, इस प्रकार से वायर दिखाएगा। और ये इसका बगल वाला सॉलिड होता है, सॉलिड व्यू ऐसा होता है और वायर फ्रेम मोड ऐसा होता है, सॉलिड व्यू ऐसा होता है और वायर फ्रेम मोड ऐसा होता है। तो ये सब का भी बहुत सारा दरकार पड़ेगा हम लोग को कि कब वायर फ्रेम मोड में रखना है, कब इसको आपको सॉलिड व्यू में रखना है, वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर और यहाँ पे क्या है, देखिए आपका यहाँ पे ये जो है ये आपका इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा कि देखिए अभी तक थोड़ा डीम डीम दिख रहा था ये, बट अभी क्या हो गया, अभी ये थोड़ा से मतलब अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर हम लोग इस पे कुछ मटेरियल अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्यूब है हमारा, तो क्यूब के ऊपर में मान लीजिए कि कुछ कलर वलर देना है अगर हम लोगों को, तो कलर देने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, इसको मैं सेलेक्ट किया हूं है ना, और सेलेक्ट करने के बाद में मटेरियल में जाना होगा, ये हमारा मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद मटेरियल में एक बार क्लिक कर लिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे देखिए कलर है, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं तो दिख रहा है। तो ये दिखने का कारण क्या है कि यहाँ पे सेलेक्टेड है ये अगर सेलेक्टेड नहीं होता तो ये कलर नहीं दिखता, मतलब मान लीजिए कि ये सॉलिड में रहता। तो अब यहाँ से अगर आप कलर देते भी तो देखिए कोई भी कलर जो भी दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर इस पे क्लिक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो व्यू पोर्ट शेडिंग दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक होगा और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे कलर दे रहे हैं तो ये दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बगल में जो है ये वाला क्या है कि देखिए जो आउटपुट होता है अभी जो दिख रहा है, अगर मैं इसको कैमरा में देखना चाहूँ, इसको मैं अगर कैमरा में ले जाऊं, जीरो दबाऊंगा अगर मैं, ये कैमरा का व्यू आ रहा है, जीरो दबाया मैंने तो ये कैमरा का व्यू आ रहा है। तो अभी यहाँ पे और जो रेंडर होगा इमेज, इसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, रेंडर करने के बाद में जो इमेज आएगा हमारा, अभी जो हम लोग को दिख रहा है उसमें बहुत फर्क हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा अगर ये देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन और दिया रहता है, अगर हम इस पे क्लिक कर दे तो अब ये रेंडर वक्त, रेंडर मतलब निकलने के बाद इमेज
या वीडियो या एनिमेशन जो भी आप बना रहे हैं वो आउटपुट निकलने के बाद कैसा दिखेगा, उसके लिए ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसको कैसा सेट करेंगे तो एग्जैक्ट हम लोग को दिखाई देगा। तो अभी देखिए ये इस तरह से दिख रहा है ना। तो अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ ऐसे करके तो ये हमको ऐसे दिख रहा है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट, तो यहाँ पे लाइट का कमी है थोड़ा सा, तो इस लाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद मैं 3 दबाता हूँ और फिर इस लाइट को मैं थोड़ा से आगे ले जाता हूँ ऐसे करके, और फिर मैं 1 दबा के यहाँ आता हूँ आपका फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और लाइट को मैं हल्का से नीचे करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे लाइटिंग आया, और अब ये जैसे दिख रहा है। अभी अगर हम लोग रेंडर करें इसको तो रेंडर में भी हमारा इसी प्रकार से ये दिखाई देगा, ठीक है ना। अभी रेंडर में भी ये इसी प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेडो किस तरह से, लाइट का भी इफेक्ट जो है इसी समय आप करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। और कलर वगैरह जो है अब यहाँ चेंज करेंगे तो एग्जैक्ट जो कलर चाहिए आपको, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो कलर चाहिए वो कलर भी आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को ये सारा चीज़ जो यूज़ है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो कि पहले आपको बताना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से सॉलिड में लेके चल जाता हूँ। अभी हम लोग सॉलिड में आ गए हैं, ठीक है ना। अब सॉलिड में आने के बाद में ये लाइट वगैरह तो हटा देता हूँ, मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, आने के बाद में यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ दिखाना चाहिए था, ये सिलेक्शन बॉक्स है। तो सिलेक्शन बॉक्स में क्या होता है कि सेलेक्ट हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसमें जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है, देखिए ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी सिलेक्शन का क्या ऑप्शन है, अगर इस पे हम लोग क्लिक करके रखें, देखिए यहाँ पे आता है एक आपका सेलेक्ट बॉक्स आता है, एक आपका सेलेक्ट सर्कल आता है, एक आपका लेसो आता है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे बी दबाऊं, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये होता है बॉक्स सेलेक्ट। ये क्या होता है, बॉक्स सेलेक्ट। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे सी दबाऊं तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा सर्कल सेलेक्ट, ठीक है। और उसी प्रकार सर्कल सेलेक्ट का मैं और एक चीज बता दूं आपको कि सी दबाने के बाद में ये जो सर्कल बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, कैसे, आपका जो माउस का स्क्रोल है ना उसको आप बड़ा करिए, और उसको फिर आप ऐसे करके लेके जाइए, छोटा करिए, बड़ा करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसका यूज जो है थोड़ा सा मैं और इसको डीप में ले जाता हूँ आपको, कि ये जो अलग अलग मेथड है सिलेक्शन का, इसका दरकार क्या पड़ता है। तो मैं इसको ले जाता हूँ आपको स्पेयर में, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, डिलीट कर देते हैं हम लोग, और चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग, और शिफ्ट ए दबाते हैं और एक यूवी स्पेयर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इस यूवी स्पेयर को हम लोग लेके चलते हैं आपका कहाँ पे, एडिट मोड में। एडिट मोड में गए हम लोग, इसको मैं 1 प्रेस करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ, और उसके बाद 2 बार ए प्रेस करता हूँ। 2 बार ए प्रेस करने से क्या हो गया, ये अनसेलेक्ट हो गया। देखिए ए सेलेक्ट करने से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, और 2 बार ए दबाने, ए प्रेस करने से क्या हो जाता है, ये अनसेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए हम लोग सिलेक्शन वाला देख रहे थे ना, तो सी से क्या होता है कि जैसे मैं सी दबाऊंगा ऐसे करके, अब देखिए यहाँ पे मेरे को इतना एरिया सेलेक्ट करना है, मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इतना ही एरिया सेलेक्ट होगा, और फिर जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा देखिए उस प्रकार से इसको लेते जाऊंगा तो ये आपका सेलेक्ट होते जाएगा। ये हो गया आपका सी से सिलेक्शन, सर्कल सर्कल सिलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, एस्केप दबा के आप हटा सकते हैं। और देन अभी मैं फिर से डबल ए दबाता हूँ, डबल ए से अनसेलेक्ट हो गया। देखिए लेसो टील के लिए हम लोग को पहले एल प्रेस करना होगा, और फिर शिफ्ट दबा के, ये देखिए इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, और फिर इस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका लेसो सिलेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक अगर करता हूँ तो पहला नॉर्मल सिलेक्शन, फिर ये आपका बॉक्स सिलेक्शन, सर्कल सिलेक्शन, और उसके बाद में फिर ये आपका लेसो सिलेक्शन, ठीक है ना। अगर डब्ल्यू में प्रेस करूंगा, इसको मैं लेके चलता हूँ वापस से ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, डब्ल्यू प्रेस करते हैं हम लोग तो ये सर्कल सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है ना।
और फिर अगर हम लोग W प्रेस करेंगे तो ये वापस लेसो में आ जाता है, और फिर हम लोग W प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल सिलेक्शन में चल जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का हम लोग देख लिए तरीका। उसके बाद में अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स डिलीट, और उसके बाद में कंट्रोल ए, और फिर यहाँ पे क्यूब लेके आ जाता हूँ। ठीक है, क्यूब लेके आ गए हम लोग, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कर्सर, उसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद देखिए मूव टूल, तो मूव टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं। और मूव टूल का शॉर्टकट की क्या है, जैसे यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो देखिए जी लिखा हुआ है, तो जी प्रेस करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो जी दबा के अगर ऐसे मूव करते हैं हम लोग, है ना, तो देखिए ये प्रॉपर वे में मूव नहीं होता, मतलब ये 3D वे है ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग जी दबाते हैं, और एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है तो फिर हम लोग एक्स दबा देते हैं, और फिर इसको मूव करते हैं, तो एक्स एक्सिस में ये मूव करता है। उसके बाद में फिर और एक क्या तरीका है कि अगर हम लोग एस दबाए, सॉरी जी दबाएंगे, और उसके बाद जेड दबाएंगे तो ये जेड एक्सिस की तरफ मूव करेगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग जी दबाए और फिर वाई दबाए तो ये वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं फिर से इसको काट देता हूँ, और काटने के बाद में अभी मैं फिर से शिफ्ट और ए दबाता हूँ, और फिर से मैं क्यूब लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखिए और एक चीज है कि जैसे कि आप यहाँ पे नंबर वाइज भी इसको मूव करा सकते हैं इसका प्लेस। जैसे मैं जी दबाऊं और फिर मैं एक्स दबाऊं और फिर मैं 1 दबा दूं, तो आपको पता चलेगा परफेक्ट में ये कितना मूव हुआ है। ठीक है, परफेक्ट वे में ये कितना मूव हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे आपका जी दबाऊं और वाई दबाऊं और फिर मैं 2 दबाऊं, तो देखिए ये मूव हुआ है, लेकिन ये आपका इस तरफ मूव हुआ है, देखिए वाई एक्सिस पे मूव हुआ है। उसी प्रकार से जेड एक्सिस पे ही अगर मैं यहाँ पे जी दबाऊं, जेड दबाऊं और फिर मैं 2 दबा दूं, तो देखिए जेड एक्सिस में 2 पॉइंट का ये मूवमेंट हुआ है इसका। ठीक है, समझ में आया बात तो। और इसको मैं काट देता हूँ ऐसे करके। अब सिलेक्शन में एक बार हम लोग फिर से चलते हैं, देखिए यहाँ पे, तो सिलेक्शन में आने के बाद में एक चीज आप नोट करिएगा, जैसे ये जो दिख रहा है ना, तभी से इसके बारे में हम लोग अभी तक बात नहीं की, इसको 3D कल्सर बोलते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं तो 3D कल्सर हमारा वहां चल जाएगा। अब क्या होता है एक्चुअली में, 3D कल्सर जो होता है यहाँ ऑरिजिन पॉइंट में रहता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट लाते हैं वो ऑरिजिन अभी कहाँ है परफेक्ट हम लोग को पता नहीं, देखिए ये ऊपर है, जैसे कि इसका जो जगह है ये चेंज हो गया, ये ऊपर है। और अगर हम लोग अभी कोई सा नया मैश लेके आएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये 3D कल्सर के ऊपर में ही ये मैश बनेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको नोट करना है कि आपको जब भी नया मैश लेके आना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मगर कुछ रूल्स होता है जिससे हम लोग अच्छा से मॉडलिंग कर सके, तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पॉइंट ओरिजिन होगा यहाँ पे रखना है। अब ये वाला चीज को यहाँ पे हम लोग कैसे सेट करेंगे, क्या इसको हम लोग फिर से यहाँ क्लिक करके ऐसे सेट करेंगे, नहीं, परफेक्ट सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और एस दबाइएगा, शिफ्ट और एस, ये पाई एक तो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा होगा आपका कल्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, यहाँ क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो ओरिजिन था ये अपना जगह में आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं फिर से शिफ्ट ए दबाता हूँ, और उसके बाद फिर से मैं क्यूब ले लेता हूँ एक। ठीक है, ये क्यूब आ गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या था, मूव हो गया, अब ये रोटेट है। तो अब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से भी रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग जो दिखा रहा है, देखिए इससे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ ग्रीन वाला पकड़ के भी इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो ये जो वाइट है, ये सब जगह के लिए है, मतलब आपका यूनिवर्स कह लीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हर एक जगह के लिए है। बाकी यहाँ पे जो आपका ब्लू में दिखा रहा है जेड एक्सिस में मूव हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो दिखा रहा है ये आपका वाई एक्सिस में है। ठीक है ना, और रेड में जो दिखा रहा है ये आपका एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इसमें अगर एक्स दबा के इसको डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग एक क्यूब लेते हैं। ठीक है, और रोटेट अगर हम लोग अभी करना चाहते हैं इसको, तो अगर मैं यहाँ आर दबाऊं और फिर एक्स दबाऊं तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। अब रोटेशन के बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग मतलब इसका साइज कम बेसी करना है।
तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहले मूव देखे हम लोग, फिर रोटेशन देखे, अब स्केल। तो स्केल पे क्लिक करने के बाद में फिर देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर ये ब्लू वाला में क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस के और ये बढ़ेगा इसका लेंथ, ठीक है, या नीचे करेंगे तो घटेगा। लेफ्ट क्लिक दबाया हूं मैं, लेफ्ट क्लिक दबा के ही इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इस प्रकार से ये होगा। और यहाँ ग्रीन है, ग्रीन में करेंगे तो ये वाई एक्सिस की तरफ में होगा, ठीक है। और उसके बाद में रेड, ये एक्स एक्सिस की तरफ में होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ 1 दबाता हूँ एक बार, देखिए ठीक है, फ्रंट व्यू में आ गया हूँ। और सेम यही चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग एस दबाएंगे और एस दबाने के बाद अगर एक्स एक्सिस की तरफ अगर आपको बड़ा करना है तो आपको एक्स दबाना होगा, तो एक्स एक्सिस की तरफ बड़ा होगा, ठीक है। और उसकी तरह से मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ ऐसे, अगर एस दबा के वाई दबाएंगे तो ये वाई एक्सिस की तरफ बड़ा होगा, छोटा होगा, देखिए, आगे पीछे माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, माउस को मैं मूव कर रहा हूँ आगे पीछे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर और क्या करना है हम लोगों को, जेड में भी अगर कर जेड देख लिए थे, एक्स देख लिए थे, वाई भी देख लिया हम लोग, ठीक है। अब और एक ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या होता है कि तीनों ऑप्शन मिल जाता है हम लोग को। अगर ये लाइन है, इस लाइन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रोटेट के लिए, और यहाँ पे जो है ये आपका स्केल के लिए, और ये स्केल, और ये जो है ये आपका मूव करने के लिए, तीनों ऑप्शन आपको एक ही जगह पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं इसको डिफॉल्ट क्यू हमारा जो था इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। और उसके बाद मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक ठो मैं यहाँ पे प्लेन लेता हूँ। अब देखिए जो प्लेन है हमारा, तो ये इसको अगर सीधा करना है, ठीक है ना, अभी हम लोग कहाँ पे है, 1 प्रेस अगर मैं करता हूँ तो ये फ्रंट ऑटोग्राफिक व्यू में है, और इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, सीधा करना है, तो मैं आर दबाऊंगा, एक्स दबाऊंगा और मैं 90 प्रेस करूंगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन भी हम लोग समझ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो सारा ऑप्शन क्या क्या काम है वो हम लोग देख लेते हैं। खाली लेआउट, जैसे यहाँ मॉडलिंग है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मॉडलिंग करते हैं, देखिए हम लोग को कहाँ लेके चले गया है, ये हम लोग को एडिट मोड में लेके चले गया। एडिट मोड में जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए एडिट मोड में भी, जैसे ये आपका वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है, ये आपका एज सिलेक्शन मोड है, और ये आपका फेस सिलेक्शन मोड है। तो फिलहाल मैं अगर इसको वर्टेक्स में रखूं और इसका एक वर्टेक्स को हम लोग पकड़ेंगे, और सेम उसी प्रकार से इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं, तो एफ दबा के अगर मैं जेड दबाऊं तो देखिए यहाँ पे स्केल नहीं करेंगे, मूव कर सकते हैं, सॉरी स्केल वर्टेक्स है ना, पॉइंट को हम लोग कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, पॉइंट को हम लोग सिर्फ मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए जी दबाना होगा हम लोग को, और जेड दबाएंगे तो देखिए इस प्रकार इसका शेप यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका इच्छा, जैसे कि यहाँ पे आप जाके मूव है, मूव में क्लिक कर दिए, ये आ गया, तो इसको आप पकड़ के देखिए ऐसे ऐसे, जैसे आपको आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, देखिए आपका शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ जाए तो मॉडल लेआउट में भी रह के कर सकते हैं। लेआउट में क्या है कि ऑब्जेक्ट मोड है, हम लोग को यहाँ पे एडिट मोड में जाना होता है बस, ठीक है। बट अगर मैं मॉडलिंग में चल जाऊं यहाँ पे, देखिए मॉडलिंग में मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये डायरेक्ट आपको एडिट मोड में ही ये यहाँ पे खोलेगा, ओपन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका स्क्रिप्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए अलग अलग टूल दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको हम लोग बड़ा छोटा करते हैं, मतलब शेप सब इसका चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यूवी एडिटर है, ठीक है। यूवी एडिटर मतलब कि कुछ इमेज उमेज अगर लेके आएंगे इसके ऊपर में, अगर उसको चढ़ाना होगा तो हम लोग चढ़ा सकते हैं यूवी एडिटर में। मतलब यहाँ पे एक पिक्चर लेके आना होगा, पिक्चर को अगर चाहते हैं कि आप इसमें वेब करना चाहते हैं, ठीक है, ये पूरा जो हमारा मॉडलिंग हम लोग जो भी बनाएंगे उसमें हम लोग अटैच करना चाहते हैं, उसको ऊपर वो इमेज दिखेगा वो करना चाहते हैं, तो हम लोग यूवी एडिटिंग यूज करते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट पेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट पेंट का भी अपना यूज है, हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास होगा तो हम लोग सब देखते जाएंगे। फिर शेडिंग, शेडिंग
सेटिंग में क्या होता है, देखिए सेटिंग में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे भी थे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जैसे कलर डालना है इसमें, है ना। तो कलर डालना है अगर हम लोग, तो कलर डालने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, मटेरियल में जाना होता है। और मटेरियल में जाके न्यू में क्लिक करना होता है। न्यू में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए नोट्स आता है, ये जो दिखा रहा है नीचे में यहाँ पे। देखिए नीचे में जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका नोट्स है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं अगर, और शिफ्ट ए दबाऊं, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कलर ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कलर लेना चाहता हूँ, आरबीजी कलर। और उसके बाद में फिर इसको मैं बड़ा कर दूं अगर, तो देखिए ये मटेरियल आउटपुट है। और ये जो आरबीजी हम लोग लिए वो है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को सरफेस के साथ हम लोग अटैच कर दिए, तभी ये ब्लैक दिखा रहा है। तो ब्लैक दिखाने का कारण क्या है कि अगर मैं आपको इसको ऊपर करूं ऐसे करके, तो ये ब्लैक कलर है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और उसके बाद में यहाँ कलर अगर चेंज करेंगे, तो यहाँ से जो भी कलर हम लोग लेंगे, ये फिर से ब्लैक में आ गया है, रुको ये 1 मिनट। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से जो भी कलर लेंगे, तो देखिए कलर वो हमारा मैश में आ जाएगा, देखिए इस प्रकार। ठीक है, तो सेटिंग में इस प्रकार से हम लोग इसका मटेरियल सेट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन होता है। तो एनिमेशन ऑप्शन में जाके क्या करते हैं, हम लोग जो बनाए रहते हैं ना, उसको एनिमेट करते हैं। ठीक है, अभी एक छोटा सा एनिमेशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑटो की है ना, तो यहाँ पे मैं ऑटो की में प्रेस कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, ऑटो की में मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं इसको 1 दबा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आर दबा रहा हूँ। ठीक है, ये आर दबा के नहीं, यहाँ पे आर दबा के मैं जेड दबा रहा हूँ, सॉरी। 1 मिनट, फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और आर दबाता हूँ। और उसके बाद मैं जेड दबा रहा हूँ। तो जेड दबाने के बाद मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, तो देखिए ऐसे रोटेट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हमारा ये जो है स्ट्रिप, इसको मैं ऊपर से देखिए, इसको हम लोग इसको पकड़ के, ये वाला को, ठीक है, ऐसे पकड़ के मैं यहाँ 40 में रख दे रहा हूँ। और 40 में रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आर दबा रहा हूँ, और फिर मैं जेड दबा रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 90 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं इसको 80 में ले जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं फिर आर दबा रहा हूँ, और फिर जेड प्रेस कर रहा हूँ, और फिर मैं 90 यहाँ पे प्रेस कर दे रहा हूँ। बस इतना ही हम लोग करते हैं अभी फिलहाल के लिए। और उसके बाद में फिर मैं इसको अगर स्टार्टिंग में ले जाऊं, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्ले करूं, तो देखिए ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है ना। तो एनिमेशन में जाके हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से रेंडरिंग में जाके हम लोग रेंडरिंग देख सकते हैं। कंपोजिटिंग आता है, कंपोजिटिंग में जाके हम लोग इसको कंपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे सब। ठीक है ना, अभी वापस से मैं आपको लेके चल जाता हूँ कहाँ पे, लेआउट में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो साइड में दिखा रहा है, ये हमारा आउट लीनियर एडिटर है। ठीक है, आउट लीनियर में क्या होता है, जो भी यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा मैथ सेलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे देखिए मैथ में यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो लाइट सेलेक्ट होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो कैमरा सेलेक्ट होगा। ठीक है, कैमरा, ये देखिए कैमरा हमारा यहाँ पे है। ठीक है ना, कैमरा को भी हम लोग जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं ऐसे करके। देखिए ये कैमरा है हमारा। ठीक है, उसके बाद में फिर लाइट, प्लेन, कैमरा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं, तो देखिए जैसे कि आप कुछ भी अगर बनाते हैं, तो उसको सेव वगैरह करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जाके ये आपका, हाँ यहाँ पे सैम्पलिंग है कि रेंडर का सैम्पलिंग कितना रखना चाहते हैं आप। और उसके बाद में यहाँ अगर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए फोल्डर, आउटपुट फोल्डर कौन सा रखना चाहते हैं आप, फ्रेम रेट क्या रखना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, व्यू लेयर है, फिर आपका यहाँ पे सीन का दिया हुआ है। उसके बाद में फिर और भी चीज़ यहाँ पे है।
और मेन जो होता है ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि अभी ये सेट है ना, ये वाला को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मॉडिफायर, यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं आने वाला क्लासेस में। यहाँ से हम लोग मॉडिफायर दे सकते हैं। ये जो है आपका ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका फिजिक्स है, यहाँ पे जाके हम लोग अलग अलग प्रकार का फिजिक्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कर सकते हैं। और मटेरियल तो हम लोग आज क्लास में देखे हैं, लेकिन मटेरियल का भी अलग से और भी हम लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है, आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर आज का इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।